कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये LHS है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि पहले इसका परमेकरण कर देना, ऊपर नीचे दोनों हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है वो ऊपर नीचे दोनों करना है, तभी वो मान्य होता है। तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ से मेरा कुछ फार्मूला टूटेगा, दोनों में वो चीज़ है। तो हम लिखेंगे, ऊपर में लिख सकते हैं कि अंश तथा हर दोनों को कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से गुना करने पर फ़ायदा क्या होगा आगे चल के देखते हैं हम लोग कि ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या होगा कि ये दोनों सब सेम है। तो 1 प्लस कॉस ए आपका सेम है और यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो माइनस साइन ए। तो क्या हो गया, ये पूरे को हम अगर ए मान लें, 1 प्लस कॉस ए को ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए माइनस बी और ये फिर ए हो गया ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे में हो जाएगा आपका, ये पूरा ए है और यहाँ माइनस बी प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में ये पूरा एक मान लेंगे इसको। अगर यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो लिखा हो तो उतार दिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ दिए। यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू बी। अब माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ये इम्प्लाइज दैट नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू होगा, ये LHS पार्ट जा रहा है। तो 1 अब प्लस, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर और 2 कॉस ए, यहाँ 1 और माइनस साइन स्क्वायर को अगर हम आगे ले आते हैं इधर, हम इधर उधर कर सकते हैं बशर्ते इसके आगे का साइन चेंज नहीं करना है। माइनस साइन स्क्वायर कहीं बराबर के उस साइड इस साइड जाता है तब चेंज होता है, इधर नहीं। माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि ये पूरा चीज़ को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, तो वहाँ से हम लोग प्लस ये फिर कॉस स्क्वायर बचा, रीअरेंज कर दिए इसको, 2 कॉस ए हो गया बाय, फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। ऊपर में आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, बार बार बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये हो गया प्लस 2 कॉस ए, और बटा में नीचे हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और नीचे हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। 2 निकाल दिए बाहर और कॉस ए बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस 1। यहाँ से 2 बाहर निकाल दिए दोनों से, और कॉस दोनों में है तो एक कॉस बाहर निकाल दिए।
यहाँ क्या बचा 2 cos A इंटू साइन A। फ़ायदा क्या है कि 2 ख़त्म, cos A ख़त्म, तो यहाँ आ गया आपका cos A बटा साइन A और प्लस 1 बटा साइन A, वो दोनों में जाएगा। अब हमारा ये cos A बटा साइन A बन जाता है cot थीटा। cos बटा साइन cot A होता है और ये 1 बटा साइन A हो गया cosec A। हमें लाना क्या था वो ध्यान दीजिए पहले, cosec प्लस cot, cosec प्लस cot, यही आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं है। इसी को आप cosec को आगे लिख दीजिए और cot को पीछे लिख दीजिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। RHS दैट इज़ प्रूव्ड।